अस्सलाम वालेकुम। क्लास प्री नाइन्थ चैप्टर केमिस्ट्री हमारे पास और हमारे पास केमिस्ट्री है। चैप्टर हमारे पास 2 है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। आज हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ फर्स्ट 18 एलिमेंट्स की करनी है। बेटा ये शार्ट क्वेश्चंस आए तो शार्ट क्वेश्चन कैसे आए, आपके पास एटॉमिक नंबर गिवन होंगे। आपने क्या करना है, हीलियम या ब्रिलियम का फॉर एग्जांपल आपको क्या नंबर एटॉमिक नंबर दिया गया होगा। आपने क्या फाइंड करनी है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फाइंड करनी है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का आपको पता है कैसे फाइंड करते हैं। आपके पास फार्मूला है NLX। एन हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ शेल्स। एल हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ सब शेल्स। एक्स हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की पावर, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब हाइड्रोजन पर आ जाएं। फर्स्ट क्या है हमारे पास, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 1। ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट के शेल हमारे पास फर्स्ट शेल है, इसमें कितने 1s1। ठीक है, अब हीलियम हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास क्या है, के शेल में ही आएगा। इसमें क्या है, 2 एटॉमिक नंबर है, तो देखेंगे इसमें 1s2। हमारे सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2। वो सब एस क्या है, सब शेल है। अब लिथियम क्या है, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 3 एटॉमिक नंबर है। आप देखेंगे हमारे फर्स्ट शेल में 1 और एस हमारे पास सब शेल है, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं आपको पता है, यू नो वेरी वेल। एस सब शेल में कितने, 2। और हमारे पास जो है जो एल शेल क्या है, हमारे पास सेकंड शेल है, सेकंड 2। एस हमारे पास क्या है, एल का सब शेल, और 1 क्या है हमारे पास, एक इलेक्ट्रॉन जो बच गया था। ठीक है, 3 थे ना, 2 आ गए फर्स्ट शेल में और सेकंड शेल में कितने आ गए, एक इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब बेरिलियम की बात आ जाए, Be, उसमें एटॉमिक नंबर कितने हैं, 4। अब 1s में पहले शेल में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1s2 और दूसरे में 2s2। ठीक है, एल क्या है हमारे पास, दूसरा शेल है। एस हमारे पास सब शेल है, 2 क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। और बोरॉन की बात आ जाए, बोरॉन में कितने हैं, 5। आपको पता है पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, उसमें सब शेल क्या है, एस। और दूसरे में क्या है, दूसरा सब शेल है, तो उसमें क्या होगा, 2। एस क्या है, सब शेल है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2। अब हमारे पास कितना रह गया रिमेनिंग, 1 क्या है हमारे पास, वो उसके दूसरे शेल, एल शेल के जो सब शेल है दूसरा, उसमें कितने थे सब शेल, 2 थे ना, तो दूसरा शेल था, उसके कितने सब शेल होंगे, 2। तो उसमें 2p1, एक इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग, उसमें इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा, आपको एटॉमिक नंबर इनके याद होने चाहिए, फिर ही आप इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन ही आते हैं मोस्टली, वो यही पूछता है कि शॉर्ट क्वेश्चन में एटॉमिक नंबर गिवन होता है, एटॉमिक नंबर गिवन होता है, आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब आ जाए नाइट्रोजन। आपको पता है नाइट्रोजन में क्या है, 1s पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा सब शेल, एस सब शेल, p दूसरे शेल में 2p3, कितने इलेक्ट्रॉन, 3, 7 थे, 3 to 5 to 7। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8 एटॉमिक नंबर है। उसके फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2। उसका सब शेल क्या है, एस। दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, उसके सब शेल क्या है, 2। उसका सब शेल एस है, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2। NLX को आप इसको जेन में रखेंगे, इसको साथ रखेंगे, तो फिर ही आप फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। आपको पता है एन क्या है हमारे पास, शेल। एस क्या है, एल क्या है, सब शेल। और 2 क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, एक्स। ठीक है, अब फ्लोरीन की बात आ जाए। फ्लोरीन में कितने एटॉमिक नंबर है, 9। इसमें फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2। और दूसरे शेल में जो दूसरा शेल है वो क्या है, एल शेल दूसरा शेल है, इसके ऊपर 2 भी लिखा हुआ है। वो क्या है, फ्लोरीन में उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2। और पी क्या है हमारे पास, सब शेल है किसका, एल शेल का। तो इसमें बाकी रिमेनिंग कितने इलेक्ट्रॉन रह गए थे, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स थे 5। ठीक है, अब नियोन की बात आ जाए। नियोन में कितने एटॉमिक नंबर है, 10। नियोन का एटॉमिक नंबर 10 है। उसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, उसके दूसरे शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, उसके दूसरे शेल के जो सब शेल है, पी सब शेल, एस शेल ये भी सब शेल है, पी भी सब शेल है, किसका, एल शेल का। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स, 6। आपने इसके अकॉर्डिंग इसके इलेक्ट्रॉनिक, लेकिन आपको 6 से ज़्यादा नहीं पुट कर सकते, 6 से कम है तो उसके पी में पुट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि आपको पता है फर्स्ट शेल में कितने, फर्स्ट शेल के शेल में, उसके सब शेल में एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, आपको पीछे मैंने बताया भी था, कितने थे, 2। और दूसरे में कितने थे, दूसरे में 2s2, 2p6। ठीक है, अब सोडियम की बात आ जाए। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11। उसमें कितने हैं, उसके फर्स्ट शेल क्या है, के शेल, 1s2। दूसरा एल शेल, उसमें 2s2। और 2s2 अभी क्या है, 2s2 दूसरे शेल में दूसरा जो सब शेल है वो क्या है, p2p6। 6 क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। p क्या है, सब शेल है। दूसरा क्या है, एल शेल है, एल को कहते हैं 2, 2। ठीक है, अब हमारे पास 3 क्या है, 3 हमारे पास एम शेल है, उसका एन वैल्यू क्या थी, 3। तो एस क्या है हमारे पास, एस ये है कि सब शेल है।
ठीक है। एस सब शेल है, तीसरे शेल का सब शेल क्या था एस, उसमें तीसरे शेल में कितने सब शेल होते थे एस पी डी। अभी डी की बात नहीं, अभी एस की ही बात करें क्योंकि हमने इसको देखना है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके हिसाब से हमने इसको इलेक्ट्रॉन्स को पुट करना है इनमें, ठीक है। कितने रह गए, वन रिमेनिंग रह गया तो इसमें एक रह गया। अब मैग्नीशियम में कितने हैं, एटॉमिक नंबर 12, तो इसमें 1s पहले शेल में, 2 इलेक्ट्रॉन्स के सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे के सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे के सब शेल पी में कितने 6 इलेक्ट्रॉन्स, बाकी रिमेनिंग कितने रह गए 2, तो वो तीसरे के सब शेल में 3s2। अब एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के कितने एटॉमिक नंबर है 13, उसके वन शेल में, पहले शेल में 1s2, दूसरे में 2s2, तीसरे दूसरा सब शेल ये भी चल रहा है, दूसरे सब शेल में 2p6, तीसरा शेल, तीसरे में s क्या है सब शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स 2, तीसरा शेल p क्या है सब शेल उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग रह गए 1। अब आ जाए इसकी बात, सिलिकॉन की Si14, उसमें फर्स्ट शेल में कितने 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में सब शेल कौन सा है s, उसमें इलेक्ट्रॉन्स 2 शेल है, सेकंड शेल है, तो p क्या है हमारे पास सब शेल उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए 6। 3 क्या है हमारे पास m शेल है, उसमें उस 3 m शेल है, 3 शेल थर्ड शेल जो s क्या है सब शेल है उसमें m शेल का उसमें क्या है कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए 2। और अब हमारे पास m शेल का जो सब शेल है p, उसमें 3, p क्या है सब शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए 3। अब आ जाए फास्फोरस की बात, आ जाए फास्फोरस में 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। सल्फर 16, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, तीसरे सब शेल में कितने आए 4 इलेक्ट्रॉन्स आए। क्लोरीन की बात आ जाए, क्लोरीन में कितना एटॉमिक नंबर है 17, इसमें कितने 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, तीसरे शेल के सब शेल में p है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आए 5। आर्गॉन, आर्गॉन का एटॉमिक नंबर क्या है 18। आपने एटॉमिक नंबर याद रखने हैं फिर ही आप लेक्चर अच्छे तरीके से, फिर ही आप अपना जो टॉपिक है वो क्लियर कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि आपको एटॉमिक नंबर पता होंगे, एटॉमिक नंबर आपको याद होंगे तो आप ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे तरीके से मालूम कर सकते हैं। इतना मुश्किल नहीं है, आसान है। क्यों, आप इसको ज़हन में रखेंगे कि n क्या है हमारे पास शेल, l क्या है सब शेल, x क्या है इलेक्ट्रॉन्स, उसके अकॉर्डिंग ही जैसे मैथ में फार्मूला है उसमें वैल्यूज पुट करते जाना है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ये हमारे पास क्या था टेबल था। ये बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारे पास, इसमें से आपकी क्या फर्स्ट ईयर में भी ऐसे ही आपको पता होना चाहिए। अब आपको अब पता होगा तो 9th में जब आप जाएंगे तो आपको अच्छे तरीके से याद होंगी ये चीज़ें, ठीक है। आपकी बेस है, आपकी बुनियाद है, आपको केमिस्ट्री में आपकी ये बुनियाद है। आपको पता हो एटॉमिक नंबर मसलन ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है 8, मैग्नीशियम का कितना है 12, एल्यूमिनियम का कितना है 13, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पुट करनी आनी चाहिए, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।